आसमान गायद। आज हम बात करेंगे मरीम नवाज शरीफ के जो केस के मतलब वर्डिक्ट आई है इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। इमरान खान को यही कहना चाहूँगी कि तुम एक बेबस शख्स हो। आज तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ये बहतान क्यों बांधे, तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने झूठ के ऊपर अपनी सियासत क्यों की, और आज तुम जवाब दो ना दो, तारीख तुमसे ये जवाब इंशाल्लाह लेकर रहेगी। उस पर हम बात करेंगे। गाइस, ये केस तो एवन फील्ड, आपको पता है कि 2018 का जो एक वर्डिक्ट आई थी जिसमें नवाज शरीफ को 10 साल सजा और मरीम नवाज को 7 साल सजा हुई थी, और वो थी नेप के जो रेफरेंस दायर किए गए थे उसके सेक्शन 9 के तहत मरीम नवाज को सजा मिली थी कि उन्होंने अबेटमेंट की है और उसके जो फादर की प्रॉपर्टी है उनकी बेनिफिशरी थी, और बेनिफिशरी भी थी और कंसीलमेंट उन्होंने की थी। तो ये उसका रेफरेंस का सारा बयानिया था। उसके तहत ये केस चला और फिर 2018 में उनको सजा मिली थी। जो नवाज शरीफ थे वो प्राइम मिनिस्टर थे और उनको 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया था, और इसका मतलब ये था कि आइंदा इलेक्शन में वो 10 सालों तक कोई मतलब इलेक्शन में वो कंटेस्ट नहीं कर सकते थे, ना तो मरीम नवाज कंटेस्ट कर सकती थी। बहरहाल वो उस वक्त का फैसला था जिसकी अपील की गई थी, और ना सिर्फ ये बल्कि मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब पर फाइन भी आयद की गई थी। और उसके बाद ये ट्रायल चलता रहा और बिलाखिर आज ये फैसला आया है और मरीम नवाज साहिबा को इस केस में बरी कर दिया गया है। और ये जो आज बहुत मुख्तसर फैसला कोर्ट ने दिया, और कोर्ट ने कहा कि तफसीली फैसला हम बाद में जारी करेंगे, लेकिन आज मरीम नवाज साहिबा को बरी किया जाता है क्योंकि उस पर केस साबित नहीं हुआ है। साबित ये नहीं हुआ है कि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो प्रोसिक्यूटर हैं नेब ने भी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं की। क्यों? उन्होंने कहा, नेब का जो प्रोसिक्यूटर था उन्होंने कहा कि एवन फील्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो फॉरेन कंट्री में ली गई थी और फॉरेन कंट्री में वहाँ डॉक्यूमेंट है, लिहाजा हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर उन्होंने कोई किसी की जब एवन फील्ड का रेफरेंस चल रहा था तो तफ्तीश भी तब चल रही थी, तो किसी तफ्तीशी अफसर की जो हेयर से जो एविडेंस जिसको हम कहते हैं वो कहीं सुनाई बात वहाँ कोर्ट में पेश की, तो जिस पर कोर्ट ने रिमार्क किए कि हम कोई किसी की कहीं सुनाई बात पर फैसला नहीं कर सकते और आप केस साबित नहीं कर सके, तो लिहाजा अब ये केस बनता नहीं है और मरीम नवाज को इस केस से बरी किया जाता है, और जो 7 साल उनको सजा हुई थी उसको भी हम वॉइड करा देते हैं, मतलब अब वो कालादम करार दिया गया उसको। उसके साथ साथ जो मरीम नवाज के शोहर थे कैप्टन सफदर, उस केस में उसको भी 1 साल की सजा दी गई थी और वो भी खत्म कर दी गई है आज। और इसका मतलब ये है कि अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा अब जो अपकमिंग इलेक्शन है उन पर हिस्सा ले सकती है, और ये उनकी विक्ट्री है। और जब उन पर को और भी केस चल रहा था, वो पासपोर्ट भी अपना वापस लेना चाह रही थी, वो भी उसकी हेयरिंग नहीं हो रही थी, लेकिन अब ये मालूम हो रहा है कि उनके लिए आसानियां पैदा की गई हैं और नवाज शरीफ भी आ रहे हैं। और वो ये नेट प्रोसिक्यूटर ने मुजफ्फर साहब ने ये कहा था कि कोर्ट ने नवाज शरीफ की जो प्रॉपर्टी है उसको भी जब्त करने का आर्डर दिया है, लेकिन आज ये सारा आर्डर कालादम करार हो गया। और नेब ने तो केस किया, लेकिन ये जो सियासी केस थे जिसकी आज मरीम नवाज ने भी बयान अपना जारी किया कि हम पर सियासी केस बनाए गए थे, और सियासी केस बनाने वाला इमरान खान था जो कि एक केस भी साबित नहीं कर सका है, ना तो जरदारी के खिलाफ केस साबित कर सका है, ना तो नवाज शरीफ के। लेकिन हैरत की बात यह है कि इमरान खान ने जो सियासी मुखालिफ थे उनकी औरतों को भी नहीं बख्शा और उन पर भी केस बनाए थे, और इमरान खान पर आर्टिकल 6 तो ज़रूर लगना चाहिए, क्योंकि जो वो उन्होंने वक्त पाकिस्तान का ज़ाया किया, अवाम का वक्त ज़ाया किया और निकला कुछ भी नहीं, और उन्होंने इल्ज़ाम अलग से लगाए। तो एक जो प्राइम मिनिस्टर जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था उसको घर भेजा गया, उसको फिर 10 साल के लिए सज़ा हुई, तो ये तो अब पाकिस्तान ही भुगत रहा है। तो इमरान खान
तो कुछ ही साबित नहीं कर सके सिवाय टीवी चैनल्स पर जो आकर खिताब करते हैं। फरियाद टाल पर उन्होंने केस किया, उनको अंदर भेजा। लिहाजा अब इमरान खान साहब पर जो भी हुक्मरान हैं, जो भी हुक्मरान जमात हैं, आर्टिकल 6 की ज़रूर मुकदमा चलाए, क्योंकि ये डिज़र्व करता है और करता कुछ नहीं है सिवाय शोर मचाता है। अभी भी मरियम औरंगज़ेब का जो लंदन में अभी पीटीआई के लोगों ने उनको तंग किया, हिरासगी का ये केस बन सकता है। तो गाइज इमरान खान की कोई भी सियासी जो है उनकी सोच ही नहीं है, सिर्फ उनका ये है कि वो बात करता रहे, खिताब करता रहे और आवाम का टाइम ज़ाया करता रहे। उनके ही दौर में महंगाई बढ़ी। तो मेरी गुजारिश है हुक्मरानों से, इसको लगाम ज़रूर दें वो, और आर्टिकल 6 इस पर ज़रूर लगाया जाए। तो गाइज ये हमारा आज का जो टॉपिक था। आइंदा किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।